जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कपिल और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 9 के पहले चैप्टर की प्रश्नावली 1.5 को। 1.5 में हम घातांक से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले घातांक से संबंधित कुछ रूल और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घातांक के कुछ नियम सीखेंगे। घातांक के नियम, आप नियम बोल सकते हो या सूत्र बोल सकते हो इनको। पहला नियम है हमारा कि यदि कोई संख्या हमारे पास a है और इसकी पावर m है, माने इसकी घात m है, और दूसरी संख्या इस a है और इसकी घात n है, माने देखो ऊपरली संख्या को हम घात बोलते हैं और नीचे दी गई संख्या को आधार बोलते हैं। जब हमारे पास दी गई संख्याओं के आधार समान होते हैं और उनके घात अलग अलग हों तो इस कंडीशन में गुणा की स्थिति में हम आधार को एक ही बार लिखेंगे और घात को प्लस करके लिख देंगे। ए की घात m प्लस n हो जाएगा हमारा। घात एक जैसे होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं हमारी, ठीक है। दूसरा, यदि भाग हो रही हो, a की घात m को भाग किया जा रहा हो a की घात n से, तब घात भाग में हमारी घातें घट जाती हैं, a की घात m माइनस n हो जाएगा हमारा। तीसरा नियम, पहले हमारे आधार सेम थे, अब हम घात को सेम करेंगे। यदि एक संख्या हमारे पास a है, इसकी घात m, दूसरी संख्या b है, इसकी घात भी m है, इस बार घात एक जैसी है, आधार अलग अलग है, तो इस स्थिति में हम a गुणा b अर्थात संख्याओं की गुणा कर देंगे, आधारों की गुणा कर देंगे और घात को ब्रैकेट्स के बाहर एक बार लिखेंगे, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट, यदि हमारे पास किसी संख्या की घात माइनस में दी गई हो तो इसको हम अपॉन में ले जाकर प्लस में लिख सकते हैं, a की घात n हो जाएगी, अर्थात चिन्ह बदल जाता है। जब भी हम अंश से हर में लेकर जाते हैं घात को तो घात का चिन्ह बदल जाता है। घात माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और यदि प्लस में है, देखिए प्लस में है घात तो माइनस में हो जाएगी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या की घात 0 मिल जाए हमें तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये देखिए क्यों होता है, इसे समझने का प्रयास करना थोड़ा। हमने कहा है भी भाग करने पर घातें घट जाती हैं। यदि हमने a की घात 5 ली और इस a की घात 5 से इसको भाग कर दिया हमने, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की घात 5 माइनस 5, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, a की घात 5 बटे a की घात 5, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। घात भी एक जैसी है, क्वांटिटी एक जैसी है, तो कट कर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर 1। तो इसी वजह से किसी संख्या की पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 6 में यदि a की घात m हो और इसकी होल घात n हो जाए तो इस स्थिति में दोनों घातों की गुणा हो जाती है, m गुणा n हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस रूल पर हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इस रूल से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्रश्नावली में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली में हमें क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें 64 की घात 1/2 दी गई है। हमें इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन जिसमें घात भिन्न में के रूप में दी गई हो, इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ध्यान देना होगा
कि जितना भी भिन्न की घात, मतलब जो भी घात भिन्न में है हमारी, उसका हर क्या है, इस चीज पर हमें फोकस करना है। हर हमारा यहाँ पर 2 है, इसका हर 5 है घात का, और इसका हर 5 है। तो हमें दी गई संख्या जो कि आधार है हमारा, उसको उतनी ही बार तोड़ने की कोशिश करनी है, अर्थात उसको उतनी ही बार डिवाइड करना कोशिश करनी है। देखिए 64, इसकी घात 1/2 है, तो हम इसको 64 को वर्ग के रूप में लिखेंगे। 64 को लिख सकते हैं हम 8 की घात 2, और इसकी घात कितनी है, 1/2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब हमने एक रूल पढ़ा था, चलो अब हमने एक रूल पढ़ा था, चूंकि a की घात m और इसकी घात n हो, तो a की घात कितनी होती है, m गुणे n, अर्थात घातों की गुणा हो जाती है। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, इसलिए हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 गुणे 1/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा 8 की घात 1 अर्थात 8 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 32 की घात 1/5 दी गई है, अर्थात 32 को 5 की घात के रूप में तोड़ना होगा हमें। देखिए यहाँ पर 32 के फैक्टर करते हैं हम, 2 से 32 को काटेंगे 16, फिर 8, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 32 को हमें घात 5 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो 2 की घात 5 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 5 बार आ रहा है 32 में। तो हम लिख सकते हैं इसको 32 की जगह 2 की घात 5, और इसकी घात सारे कितनी है, 1/5। यही रूल फॉलो होगा, a की घात m इंटू n, तो a की घात m गुणा n, अर्थात इन दोनों घातों की गुणा हो जाएगी। 2 की घात 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर भी उत्तर 2 बचेगा, सिर्फ 2 की घात 1 लिख सकते हैं या 2 ही लिख सकते हैं, ये हमारा उत्तर हो। घात 1/3, ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन गलती था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम हो रहे थे क्वेश्चन 2 और 3, इसलिए चेंज किया हमने। 125 को कितनी घात के रूप में तोड़ना है हमें, घात 3 के रूप में, तो 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की घात 3 के रूप में, तो इसीलिए 125 की घात 1/3 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 3, और इसकी घात पूरे की 1/3। रूल यहाँ पर भी वही रहेगा कि a की घात m गुणे n, तो यहाँ पर a की घात m गुणा n हो जाएगा हमारे 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हमारा, तो हो जाएगा 5 की घात 1, अर्थात 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। हमें किस पर फोकस करना है, जो कि घात के हर में है। हर में क्या है हमारा 2, तो हमें 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं हम, अर्थात घात 2 के रूप में हमें लिखना है 9 को, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 2, और इस पूरे की घात कितनी है, 3/2। रूल यही रहेगा इसमें भी, a की घात m उसकी घात n, तो a की घात m गुणा n हो जाएगा हमारा, अर्थात 3 की घात 2 गुणे 3/2 हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की घात 3 आ जाएगा। 3 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 27, यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। अब 32 की घात 2/5 है, 32 को कितनी तोड़ना है, घात 5 के रूप में। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखिए ऊपर किया है, 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 5, तो लिखिए 2 की घात 5, और इस पूरे की घात 2/5, तो 2 की घात 5 गुणे 2/5 हो जाएगा ये, 5 से 5 कैंसिल हमारा, तो 2 की घात 2, 2 का वर्ग होता है हमारा 4, ये उत्तर इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के थर्ड पार्ट में 16 को हमें घात 4 के रूप में तोड़ना है, क्योंकि इसका भिन्न का जो हर है, पावर है हमारी, घात है, उसका हर क्या है, 4 है, तो 16 को भी हमें 2 की घात 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 16 को कैसे तोड़ेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8,
दो दूनी चार, दो एकम दो, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं हम 16 को। और 16 की घात 3/4 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 4। 16 के स्थान पर 2 की घात 4 और ये 3/4 हो गया। अब इन दोनों की घातों गुना हो जाएगी, 4 × 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान होता है हमारा 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम आ चुके हैं प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाद में आप जल्दबाजी में भूल जाते हैं, तो इसलिए पहले ही रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे, यदि वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है आपको अच्छी तरह से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, देखिए 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। फर्स्ट रूल पर ही बेस हमारा क्वेश्चन आ चुका है। बेस सेम है यहाँ पर, अर्थात आधार दोनों जगह सेम है, घात अलग अलग है। हमने एक रूल पढ़ा था कि a⁴n गुणे a⁴n। तो हम क्या किया था, हमने आधार को सिर्फ एक ही बार लिखा था और इसकी घात को आपस में जोड़ दिया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे हम, इसीलिए 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5 को हम लिखेंगे 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। घात जोड़ देंगे इनकी, इनका एलसीएम आ जाएगा 5×3 = 15। 5 की गुणा 2 में 5 दूनी 10, 3 एकम 3। देखिए, जब भी हमारा ऐसी सिचुएशन हो कि हर में कोई भी चीज कॉमन न हो, कोई भी संख्या कॉमन न हो, तब हम इन दोनों की गुना डायरेक्ट कर देते हैं। यही हमारा एलसीएम हो जाता है, 5×3 = 15। और जो यहाँ पर होता है इसका हर होगा, उसकी गुना इसके अंश में करा देते हैं और इसकी गुना इसके अंश में करा देते हैं। 5 दूनी 10, 3 एकम 3। ऐसा कब करते हैं, जब हर में कोई चीज कॉमन न हो, कोई संख्या कॉमन न हो, तब हम डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 10 और 3 13/15। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए रूल बता देता हूँ कौन सा अप्लाई होगा। a⁴m और इसकी घात n, तो रूल हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा हमारा a⁴m गुणे n। ये आपने पढ़ा होगा। तो चलिए, यहाँ पे 1/3 की घात 3 हो रही है और उसकी पूरे की घात 7 हो रही है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की घातों की गुना करा देंगे। 1 की घात तो 7 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1000 कर ले, एक ही रहता है। अब 3 की घात में 3 3 है और इसमें 7 से गुणा करा देंगे हम। 1/3 की घात 7 थी, 21। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब थर्ड में कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि a⁴m/a⁴n हमने पढ़ा था, a⁴m-n भाग हो रही है। यहाँ पर घात आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो घात घट जाएंगी। ये निचले अंश के हर की घात जो है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी हमारी। इसलिए 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। हम इसको लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। तो चलिए नेक्स्ट आगे इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 4 से 4 कैंसिल, 1 जुड़ा दो, तो 11 की घात 2 में से 1 गया, 1 1/4। यही हमारा उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रूल लिखवा था हमने। देखिए, कुछ ऐसा था कि a गुणे b, a⁴m गुणे b⁴m हो। देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आधार अलग अलग है, घात एक जैसी है। यहाँ पर भी घात एक जैसी, आधार अलग अलग। सूत्र था हमारा, यह रूल कह लो आप, a गुणे b⁴m। ठीक है,
तो 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2, इसको लिख सकते हैं हम 7 गुणे 8 की घात 1/2, अर्थात 67 56 की घात 1/2, ये लिख सकते हैं, हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि आने वाली वीडियो आपको किस चैप्टर पर चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।